नमस्कार मित्रों। इस समय डेंगू का प्रकोप काफ़ी फैल चुका है और लोग काफ़ी घबरा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि डेंगू में किस परिस्थिति में घबराना है, किस परिस्थिति में पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक दो केस के बारे में भी बात करूंगा जो अभी होम्योपैथी से बहुत कम समय में ठीक हुए हैं। डेंगू एक वायरल रोग है, जैसा कि हर वायरल रोग की तरह ये भी 7 से 14 दिन तक परेशान करता है। इसका मच्छर धारी वाला होता है, स्ट्राइप्ड होता है और ये दिन में काटता है, केवल दिन में काटता है। बुखार आता है इसमें बहुत तेज, और कई बार बुखार के बाद जो है आई आर्बिटल्स के चारों ओर, आँख के चारों ओर जो है आर्बिटल जो है इसमें दर्द भी होता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, हड्डी तोड़ ज्वर भी इसको कहते हैं। 3-4 दिन बाद कई बार बुखार आने के बाद, जब बुखार आ जाता है, बुखार का एपिसोड चला जाता है, बुखार ख़त्म हो जाता है, तो उसके 3-4 दिन बाद कई बार किसी किसी के शरीर में लाल धब्बे होते हैं, रैसेज आ जाते हैं, जिनमें खुजली भी होती है, खुजली हो जाती है जिनमें। बुखार में NSAIDs टाइप की जो ड्रग्स दी जाती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हैं कुछ, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट की मात्रा और डाउन हो जाती है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अच्छा, कुछ दिन में 3-4 दिन जब बुखार होते होते बीतता है तो शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। अब इसकी कैसे हम जानेंगे शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम हो रही है? जो पेशेंट होता है वो यूरिन उसका जाना कम हो जाता है, बार बार यूरिन। जैसे एक हेल्दी आदमी जब वो हेल्दी अवस्था में रहता है तो जितनी बार यूरिन जाता है उससे कम बार यूरिन जाने लगता है। यूरिन समय से हो रहा तो समझिए पानी की दिक्कत नहीं है। अगर यूरिन समय से नहीं हो रही है, डिले हो रही है, तो इसका मतलब शरीर में पानी घट रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर पेशेंट जो है खूब पानी पिलाएं, इलेक्ट्रॉल दीजिए, बहुत ज़रूरत पड़ने पे IV फ्लूइड भी दे सकते हैं आप, IV फ्लूइड भी दे सकते हैं। कई बार कुछ थोड़ा सा सीरियस पेशेंट हो जाते हैं तो उनमें सिरोसाइटिस हो जाता है। सिरोसाइटिस का मतलब शरीर के अंगों में सूजन हो जाती है, शरीर के कुछ अंगों में पानी जमने लगता है, पानी भरने लगता है, पानी इकट्ठा होने लगता है सिरोसाइटिस में, तो शरीर के कुछ उन अंगों में सूजन हो जाती है। तो इसके लिए कई बार छाती का एक्सरे कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, तो वहाँ से ये पता चलता है। ऐसे केस में पेशेंट को भर्ती कराना ही सही रहता है। कई बार पेशेंट का प्लेटलेट जो है बहुत तेज़ी से घटने लगता है, तो भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा देना ही उचित होता है। प्लेटलेट कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। और ब्लीडिंग के दौरान जो ब्लड, मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, तो जो ब्लीडिंग होती है उसके दौरान जो ब्लड कोगुलेशन होता है प्लेटलेट उसमें हेल्प करता है। कई बार ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि प्लेटलेट की कमी से जो है, प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसा नहीं है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट अगर कम है ऐसी परिस्थिति में, तब जो है प्लेटलेट की कमी से कोई असर पड़ता है। अदरवाइज जिसका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, प्लेटलेट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान देना है। डेंगू होने पे हमेशा भर्ती नहीं कराना होता है। डेंगू होने पे मरीज को हमेशा भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्लेटलेट कम होता है, फिर शरीर उसको मेंटेन करता है। देखिए, शुरुआत में जब बुखार चढ़ता है, जब बुखार जिस समय पीक पे होता है, अगर एक ग्राफ पीछे देख पा रहे होंगे तो देखिए, जब बुखार जिस समय पीक पे होता है तो उस समय जो है प्लेटलेट डाउन होती है। लेकिन शरीर धीरे धीरे, शरीर का अपना सिस्टम है, शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है कि डेंगू के वायरस को किल करता है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करता है। जैसे डेंगू का वायरस ख़त्म होता जाएगा, बुखार डाउन होता जाएगा, प्लेटलेट की मात्रा बढ़ती जाती है, तो शरीर धीरे धीरे इसको खुद ही रिकवर कर लेता है। ठीक है, अब प्लेटलेट से किसी की डेथ नहीं होती कमी से प्लेटलेट की। WHO प्रोटोकॉल फॉर डेंगू देख लीजिए। ठीक है, कभी भी प्लेटलेट की कमी से किसी की डेथ नहीं होती। डेंगू में अगर आपको देखना है तो CBC में हीमेटोक्रिट देखिए। हीमेटोक्रिट में PCV जो है 32 से 40 के बीच में होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि 40 या इससे ऊपर है तो पेशेंट शॉक में चला जाता है। डेंगू में जो डेथ होती है वह सेल से फ्लूइड बाहर निकल जाने के कारण होती है। ठीक है, जिससे ब्लड गाढ़ा होकर प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होता है। तो डेंगू में हमें बहुत ध्यान देना है कि डेंगू में हीमेटोक्रिट देखना है, PCV देखना है, और 40 से ऊपर जाएगा तो पेशेंट
को दिक्कत होती है। कब भर्ती कराएं? अगर मरीज को बहुत ज़्यादा बुखार के साथ सुस्ती है, हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, बहुत तेज़ शरीर में दर्द है, पेट दर्द बहुत ज़्यादा है, मरीज को पेट दर्द भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, कुछ खा पी नहीं पा रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे मरीज को भर्ती करा देना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और होम्योपैथिक मेडिसिन से तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। ऐसे कई केसेस डेंगू के इस समय आ रहे हैं और बहुत बढ़िया से हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मरीज़ ठीक होकर के बहुत कम समय में बहुत अच्छी रिकवरी के साथ वापस भी जा रहे हैं। एक 40 वर्षीय पुरुष रोगी बहुत बेचारे बुखार से पीड़ित एकदम आते ही जो है बैठ नहीं पा रहे थे। ये स्थिति थी कि वो हॉस्पिटल में मेरे क्लिनिक में मेरे बैठ नहीं पा रहे थे और उनकी आंखें बहुत भारी भारी सी थी, जैसे मतलब एकदम उन्नीदी अवस्था में थे, नींद लगातार उनको आ रही थी और वो चल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा जा रहे चलते थे तो उनको लगता था जैसे गिर जाएंगे, फियर फॉलिंग ऑफ। और शरीर में उनके बहुत दर्द था, कहीं गिर न जाए इसलिए दीवार का सहारा ले लेकर चल रहे थे। और आते ही वो जो है जहाँ पर पेशेंट को चेक किया था वहाँ जाके लेट गए और उनसे मैंने पूछा कि बाबा क्या मन कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा मन कर रहा है कि शांति से पड़े रहें और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और पेशेंट को प्यास भी नहीं लग रही थी। तो हमने वहाँ पे कुछ रूब्रिक लिया, फियर फॉलिंग ऑफ, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर, माइंड क्लिंगिंग, डिस्टर्ब माइंड, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, माइंड क्वाइट वांट टू बी एंड माइंड हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड। और इन सब के बेस पे जेल्समियम मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया 30 पोटेंसी में। जेल्समियम खाने के बाद जैसे लगा कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी लाइट आ गई है। अच्छा, जब भी कोई दवा देते हैं, अगर आप सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर हैं तो आप देखेंगे पेशेंट के चेहरे पे अचानक से लाइट आ जाती है। तो वैसे इनके साथ भी वाइटल फोर्स रिएक्ट किया तो चेहरे पे लाइट आ गई पेशेंट के थोड़ी सी, और इतना हो गया कि हाँ वो पैदल अब जा सकने में सक्षम हो गए अपने घर। पहले से आधे घंटे में मैंने उनको 3-4 वाटर डोज की खुराक दी और फिर वो घर जाने में सक्षम हो गए। और इसके बाद जो है 3-4 दिन और लगा, तो तीसरे दिन उनको जो है हल्का दस्त हुआ 3-4 बार, लेकिन उससे कोई असुविधा उनको नहीं हुई। और चौथे दिन जो है पेशेंट एकदम बढ़िया फील करने लगा और काम पे लौटना चाहता था, लेकिन मैंने फिर से मना किया कि अभी काम पे नहीं जाना है। हाँ, इस दौरान मैंने जेल्समियम को एक बार और पोटेंसी 200 बढ़ा करके रिपीट किया था। अच्छा, 5वें दिन तक वो एकदम अपने आप को फिट महसूस करने लगे, चलने लगे, मतलब वो जो गिरने का डर था और वो जो और दिक्कत है, जो कमज़ोरी थी वो कम थी। अच्छा, मैंने फिर उनका प्लेटलेट भी जांच कराया। प्लेटलेट की जांच कराया तो प्लेटलेट की जांच जो है वो 1,20,000 प्लेटलेट हो चुका था। यहाँ पे मैं पहले आपको जोड़ दूँ कि जिस समय वो पेशेंट आए थे, जब लाए गए थे, वो उनको 2-3 लोग पकड़ के जो लाए थे, वो रिपोर्ट भी उनका कराया था, उसमें डेंगू जो है वो पॉजिटिव था और उन्होंने पहले से ही कालपाल और इस तरह की कुछ दवाइयाँ खा रखी थी। तो उस समय उनका प्लेटलेट 40,000 था। तो इस तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर सही सिम्टम, सही माइंड के लक्षण मिलते हैं तो बहुत तेज़ काम करती हैं। होम्योपैथी को अपनाएं। बाकी इमरजेंसी सिस्टम है, कब आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है वो भी मैंने बता दिया है। तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के हर केस में ज़रूरत नहीं होती है।